Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन फंक्शन की. दिस इज पार्ट 7. इस एवरेज डेविएशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज मीन डेविएशन. सो स्टूडेंट, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, बोथ दीज वर्ड्स आर वन एंड द सेम थिंग. एक्सेल के अंदर इस मीन डेविएशन के फंक्शन को रेफर किया गया है AVEDEV फंक्शन के साथ. आइएगा स्टार्ट करते हैं एवरेज डेविएशन फंक्शन को. In this particular question, we need to compute the mean deviation from continuous frequency distribution. यहाँ पर हम एक continuous frequency distribution लेंगे, वहाँ से मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मीन डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे. सो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर मैं continuous frequency distribution दे रहा हूँ. दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. लोअर लिमिट के अंदर 2 और अपर लिमिट के अंदर 4, 6. इन चारों सेल को सिलेक्ट करके मैंने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, तो मेरे पास 4 क्लास इंटरवल्स आ गए, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10. इस जगह के ऊपर मैं मिड वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर मैं फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूं 6, 8, 4 एंड 2. यहां पर मेरे पास सिग्मा एफ आ गया, जो कि मैं सम फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करूंगा. D6 to D9 रेंज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा एफ 20. अब मुझे डेविएशंस को कैलकुलेट करना है, तो इस जगह के ऊपर मैं x देता हूं, दिस वन, माइनस मैंने अज्यूम मीन किया 5. लेकिन जब मैं इस अज्यूम मीन को ले रहा हूं और मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेफरेंस भी चेंज हो जाएगी. मैं चाहता हूं कि मेरे अज्यूम मीन की रेफरेंस चेंज ना हो. इसके लिए मैंने F4 को यहाँ प्रेस कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास ये कंप्लीट डेविएशंस आ गई. इन डेविएशंस को अब मैं F से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय -2. इट कम्स टू -12. मैंने फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया. इस जगह के ऊपर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. मेरे पास सिग्मा एफ डी आ गया 4. दिस इज सिग्मा एफ डी. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू. एक्चुअल मीन से मुझे ये डेविएशंस निकालनी है. अभी तक मैंने अज्यूम मीन को लिया हुआ है, लेकिन डेविएशन मैं एक्चुअल मीन से लूँगा. इस जगह के ऊपर मैं इसका फंक्शन दे देता हूं, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n. यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करूंगा. अज्यूम मीन के केस के अंदर ये हमारे पास अज्यूम मीन था 5 प्लस F10 डिवाइड बाय D10. F10 is sigma FD, D10 is sigma F, that is n, number of observations. I press enter. मेरे पास एक्चुअल मीन आ गया 5.2. मैं अब इस एक्चुअल मीन को यहाँ पर टेकअप करूँगा, इक्वल्स टू C6 माइनस M8. इसकी रेफरेंस चेंज ना हो, मैंने F4 को प्रेस कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास x माइनस मीन आ गया. दिस इज द फर्स्ट डेविएशन. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, लेकिन ये वैल्यूज मुझे पॉजिटिव चाहिए.
स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम 2 बार लगा देते हैं जो ये शो करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेल के केस के अंदर हम यहाँ पर ABS एब्सोल्यूट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये नंबर G6 दे दिया। आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यू G6 के अंदर दी गई है मैंने वो पास कर दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एब्सोल्यूट डेविएशन निकल कर आ गई। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस एब्सोल्यूट डेविएशन विद फ्रीक्वेंसी equals to f multiplied by this absolute deviation. I got the value 13.2. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। मेरे पास सिग्मा एफ डी आ गया 29.6। ये मेरे पास सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय डी आ गया। अब मुझे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है सिग्मा एफ, दैट इज एक्स माइनस मीन, इट इज डी, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। मैं इस चीज को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, इक्वल्स टू सिग्मा एफ multiplied by x minus mean, it comes to I10 divide by sigma f which is given to us in D10. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई which is 1.48। इस जगह के ऊपर हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। हमारा मीन डेविएशन का एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोबारा से। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के अंदर अज्यूम मीन लिया था 5, उसके बेस के ऊपर हमने ये मीन को कैलकुलेट किया। जब एक्चुअल मीन आ गया तो एक्चुअल मीन से अब हमने दोबारा से डेविएशन को यहाँ पर टेकअप किया। इन डेविएशन के अंदर नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को टेकअप किया था और इसके बाद हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी अप्लाइड सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एंड वी गॉट द वैल्यू 1.48। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।